हेलो, नाइन्थ साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 1 समाप्त कर चुके हैं। उसके सारे टॉपिक, सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल ही गए होंगे और बहुत ही बढ़िया ढंग से आपने उसके नोट्स बनाए होंगे। सारा का सारा याद कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छे ढंग से, और लास्ट में हमने उसकी एक्सरसाइज भी आपको प्रोवाइड करा दी है। मैं समझता हूँ कोई भी चीज़ आपकी बच के नहीं जाने की। उसमें था क्या, ये थोड़ा सा मैं आपको याद दिलवा दूं। नंबर था पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? तो पदार्थ तो आप जानते हैं भाई, कि जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकें, वो पदार्थ थे। ठीक है। और पदार्थ को मुख्य रूप से उसमें 3 भागों में बांट दिया गया। भौतिक उसके गुण थे। क्या थे भाई? पदार्थ को हमने किस में बांटा था? मुख्य रूप से 3 भागों में है, ठोस और द्रव और गैस में। यही तो था। ठीक है, ये बात थी। तो अब इस बात को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। हम ये वाले गुण इसमें नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो पढ़ेंगे क्या फिर? चैप्टर का नाम है, बहुत गजब नाम है। क्या है भाई? अध्याय नंबर 2 है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? और हमने पढ़ा था उसमें हमारे आसपास के पदार्थ, तो आसपास के तो 3 रूपों में पाए गए पदार्थ। कुछ ठोस में पाए गए, कुछ द्रव में पाए गए, और तो कुछ गैस रूप में पाए गए थे। इस तरह से हमने भौतिक विधियों द्वारा भौतिक संगठन, भौतिकी के हिसाब से हमने उसमें देखा था। ठीक है, क्या उनकी फिजिकल स्टेट है। आज हम देखते हैं क्या वो पदार्थ शुद्ध हैं जो हम देखें। तो आइए उस शुद्ध पदार्थ को भी हम जान लेते हैं भाई। देखो, जब हम शुद्ध शब्द सुनते हैं या लिखा हुआ हमें दिखता है, तो हमें लगता है कि पदार्थ एकदम साफ सुथरा, एकदम स्वच्छ होगा, खाने में पीने में बड़ा मज़ेदार होगा भाई, एकदम बिना डरे हम खा लेते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा बिल्कुल फिट रहेगा। जब हम शरीर स्वस्थ रहेगा, जब हम शुद्ध खाएंगे, तो दिक्कत किस बात की होगी। ठीक है, साफ सुथरा बिना किसी मिलावट के पदार्थ को बनाया गया है। क्यों? जैसे घी, दूध, तेल, मावा, मिठाई, जूस आदि के डिब्बों पर शुद्ध लिखा होता है, हम उसी को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। बहुत बढ़िया। जब हम देखते हैं भाई, हलवाई की दुकान पर जाते हैं, भाई हाँ भाई रसगुल्ला दो। हाँ, कैसा बनाया भाई रसगुल्ला? अरे भाई बिल्कुल शुद्ध देसी घी का बना हुआ है। क्या बात है, आज ले लो भाई, हैं सस्ता ही मिल रहा है, ले लो, कोई बात ना, 10-20 रुपये महंगा है तो क्या हुआ, इतना महंगा नहीं है, ले लेते हैं। चलिए, देसी घी, देसी तेल, अरे वाह शुद्ध है देसी तेल, नहीं मिलेगा भाई, ले लीजिए। चाहे हम अपने घर का बनाएं तो उससे अच्छी बात ही नहीं है कोई। मान लो सरसों का तेल, अपनी सरसों ले गए चक्की पर और बनवा के लाए, बहुत ही बढ़िया तेल है, एकदम शुद्ध है, बहुत फर्स्ट क्लास। लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ शुद्ध है? तो बहुत बढ़िया, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो ये तो वैज्ञानिकों ने गड़बड़ कर दिया भाई, शुद्ध पदार्थ नहीं है। हम तो शुद्ध अभी तक कह रहे थे, शुद्ध मावे का बना हुआ रसगुल्ला बहुत गजब रहेगा, स्वास्थ्य एकदम फिट रहेगा, और वैज्ञानिकों ने तो ये गड़बड़ कर दिया। कह रहा है वैज्ञानिक, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार ये शुद्ध पदार्थ नहीं है, बल्कि विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है। ये भी कोई बात हो गई भाई, विभिन्न पदार्थों के मिश्रण बना दिए, तो फिर शुद्ध पदार्थ हैं क्या? हम अपने हिसाब से तो कह देते हैं भाई ये चीज़ बिल्कुल शुद्ध है, प्योर एकदम दूध है, एकदम हमारे घर का बना हुआ है। ठीक है, गाय ने दिया है इसलिए शुद्ध है, भैंस ने दिया इसलिए शुद्ध है भाई, हैं घी अपने हाथ का बना हुआ हमारे, हम मोल नहीं लाए दुकान से, हैं तो हम शुद्ध कहेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, शुद्ध है, एकदम प्योर है, हैं एकदम। हम जाएंगे दुकान पर, दुकान में बहुत सारे सामान लेते हैं, खरीदते हैं, बोले चाय लें, घी लें, बेसन लें, मसाला लें, कुछ में एकदम लिखा है एकदम प्योर देसी घी का बना है, मिठाइयाँ प्योर देसी घी की बनी हुई हैं, तो एकदम हमको एकदम साफ़ सुथरा स्वच्छ और एकदम हम प्योर उसको मान लेते हैं और वो ले लेते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से ये चीज़ शुद्ध है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये चीज़ शुद्ध नहीं है। तो फिर शुद्ध है क्या? आइए उस चीज़ को हम देख लेते हैं। तो वैज्ञानिकों ने ये शुद्ध पदार्थ नहीं बताए, बल्कि ये मिश्रण को बताया। मिश्रण है भाई ये, तो शुद्ध पदार्थ है क्या? तो आइए उसका हम वर्गीकरण कर लेते हैं। तो रासायनिक संगठन के हिसाब से उनका वर्गीकरण कुछ इस तरह से कर रहे हैं। देखो, पदार्थ
यहाँ पर पदार्थ 3 भागों में बांट दिया, तो हम ये चीज़ नहीं पढ़ेंगे। ध्यान रहे, हम ये चीज़ नहीं पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं उसको देखना है। देखो, पदार्थ, पदार्थ, पदार्थ के मुख्य रूप से 2 भाग हो गए। फिर तो एक तो इन्होंने बता दिया शुद्ध, तो इसका मतलब इन्होंने कह दिया ये अशुद्ध है, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है, इसका मतलब ये अशुद्ध है। मिठाई है, जूस है, मावा है, तेल है, दूध है, प्योर दूध है तब भी वो अशुद्ध बता रहे हैं, घी है तब भी अशुद्ध बता रहे हैं, मावा हमारे घर का बना हुआ तब भी वो अशुद्ध बता रहे हैं। तो 2 भाग हो गए पदार्थ के। फिर एक तो हो गया शुद्ध, तो शुद्ध वही किसे कहेंगे हम, आइए देख लेंगे, कोई बात नहीं। शुद्ध पदार्थ, और एक कहेंगे फिर हम उसे अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, और एक हो गया शुद्ध पदार्थ। क्लियर। शुद्ध पदार्थ के भी 2 भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं वही 2 भाग। एक तो कहलाता है आपका तत्व, जिसको हम एलिमेंट कहते हैं, तत्व, ठीक है, तत्व। और एक कहलाता है यौगिक, यौगिक, यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भाई, अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण कह रहे हैं, मिश्रण। ये वैज्ञानिकों ने कहा है, शुद्ध पदार्थ नहीं है बल्कि विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है, वही तो अशुद्ध पदार्थ है। क्या कहेंगे हम इसको, मिश्रण, मिश्रण, मिक्सचर, मिक्सचर कहेंगे, ठीक है ना। ये मिक्सचर है, ये प्योर है, प्योर, ये इसको एलिमेंट कहते हैं और इसको कंपाउंड कहते हैं, एलिमेंट, ये कंपाउंड। तो अशुद्ध पदार्थों को भी 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है समांगी मिश्रण, क्या है, समांगी मिश्रण, ठीक है। और दूसरा है विषमांगी मिश्रण, क्या है भाई, विषमांगी मिश्रण। तो अब हम इसको बोलते हैं विषमांगी और एक को बोलते हैं समांगी। तो इन चीज़ों को, अशुद्ध चीज़ें भी 2 प्रकार की हैं और शुद्ध चीज़ें भी 2 प्रकार की हैं। शुद्ध है तत्व, प्योरली तत्व। तो हम तत्व के विषय में जानकारी करेंगे कि तत्व है क्या। पहले तो शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, आइए इसकी डेफिनेशन को पहले देख लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं। देखो, इनके विषय में, पहले हम इनके विषय में जानकारी करेंगे, फिर हम इनके विषय में जानकारी करेंगे। पहले तत्व पढ़ेंगे, तत्व होते क्या हैं, तत्व कितने प्रकार के होते हैं, एलिमेंट जिनको बोला जाता है, भाई इन्हीं से तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों की रचना हुई है। अगर तत्व ना होगा, प्रकृति में तत्व नहीं होंगे, तो हमें बहुत सारी वस्तुएं, सृष्टि की रचना ही नहीं होगी। और तत्वों की संख्या लगभग 123, 124 के आसपास है। मैं आपको आइए दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले हम देख लेते हैं शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन को। मैं यहाँ शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन को लिख रहा हूँ, आपको लिखनी है क्या है। तो आइए शुद्ध पदार्थ देख ही लेते हैं। शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कण या अणु से मिलकर बना होता है तथा सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। उनकी रासायनिक प्रकृति बिल्कुल कैसी होती है, समान होती है। चाहे वो उसके कण कितने भी हों, तो वो समान प्रकृति के होंगे, उनका रासायनिक संगठन एक जैसा होगा, वही शुद्ध हैं। उनमें अन्य चीज़ की कोई अन्य पदार्थ उसके साथ मिला हुआ नहीं है। जैसे लोहा है, लोहे काटने छोटे छोटे कण करें हम, तो प्रत्येक कण के रासायनिक गुणधर्म एक जैसे होंगे, चाहे लोहा है या चांदी है। यही तो शुद्ध है, ये शुद्ध पदार्थ हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनमें एक ही जैसा पदार्थ भरा हुआ होगा, वही शुद्ध कहलाएगा। तो क्या बताया हमने, सोना है, जैसे करके लिख लें भाई यहाँ पर, जैसे सोना, सोना हो सकता है ना, चांदी भी है, चांदी, लोहा है आदि, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हम सब सीख जाएंगे आदि। अब आता है, इनमें केवल एक ही पदार्थ के गुण एक जैसे कण होते हैं, सभी के सभी, ओके, वो शुद्ध पदार्थ कहलाएगा, प्योर। लेकिन अशुद्ध पदार्थ की बात करें तो अशुद्ध पदार्थ आप समझ गए, इसका मतलब अशुद्ध पदार्थ में अन्य कण भी मिल जाएंगे, वो अशुद्ध हो जाएगा।
इसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं, एक जैसे होते हैं सभी के सभी कण, चाहे वो लोहे को सोने को काटते जाएं, तो हम देखेंगे कण, हर एक कण एक जैसा है। लेकिन अशुद्ध पदार्थ को हम देखेंगे तो उनके कण अलग अलग चीज़ों से मिल करके मिल जाते हैं, तो वो अशुद्धियाँ उसके अंदर आ जाती हैं, इसलिए इसको हमने अशुद्ध पदार्थ कहा। अब सोचोगे क्या बात है, जैसे हम देखते हैं अपने आसपास, चाहे दूध को देखें, दूध जो है वो कई सारी चीज़ों से मिलकर के बना है। शहद है, उसके अंदर ही मिठास है, कई कारण होगा उसका। इसी तरह से तेल है, जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, चाय है, कॉफ़ी है, ये सब चीज़ें क्या कई कई चीज़ों से मिलकर के बनी है। लेकिन हम सोचते हैं ये शुद्ध है भाई, तो कितनी प्योर चाय बनी है, अपने घर के दूध की चाय बनी है, चाय डाली, चाय पत्ती डाली, अदरक डाला, बहुत सारी चीज़ मिलकर कंप्लीट होकर के चाय बन गई, शुद्ध चाय। लेकिन हम शुद्ध इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि उसमें प्रत्येक भाई एक ही चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ उसके अंदर आ गई है। तो मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूँ दूध का। तो दूध में क्या चीज़ है, दूध में देखो भाई पानी भी होता है दूध में, ठीक है, वसा भी होता है जो चिकनाई होती है, ठीक है नहीं, फैट होता है उसके अंदर, और प्रोटीन भी होती है, कई सारी चीज़ मिलकर के दूध का निर्माण करती हैं। इसी तरह से घी भी है। तो क्या लिखेंगे हम, एक जैसे पदार्थ नहीं होता उसके अंदर, बल्कि अन्य चीज़ पदार्थ, उन अन्य पदार्थ के उसके अंदर मिले होते हैं। जैसे हम दूध को लेते हैं, दूध है या कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारी चीज़ मिली होती है भाई, है ना भाई, सही है, कोल्ड ड्रिंक्स है, और घी भी लिख सकते हैं, घी है, शहद है, बहुत सारी चीज़ें आप समझ ही रहे ना, या जूस है, जूस लिख दो भाई, ऐसी बात है तो लिख दो जूस आदि। कहते ही तो हैं हम भाई कि जूस खरीद लाओ भाई, बहुत प्योर है, अपने सामने का निकला हुआ है ना, है। इसी तरह से दूध की बात कर रहे हैं। तो अन्य पदार्थ मिल करके, अन्य पदार्थ उसे एक, दो या दो से अधिक पदार्थ उसके साथ आकर के मिल जाते हैं, तो वो अशुद्धियाँ पैदा जाती हैं, इसलिए उसको हम अशुद्ध पदार्थ कह रहे हैं। तो चलिए, ये अशुद्ध पदार्थ हमने देख लिया, आपको शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ आप सीख ही गए हैं क्या है। तो अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ के भी दो भाग हैं, एक तत्व और एक यौगिक। तो तत्व जो है एलिमेंट, तत्वों से मिलकर के तो बनी है सारी प्रकृति, वही सारे पदार्थ जो बने हैं, तत्व से तत्व मिले, तत्व से तत्व मिले, और तमाम पदार्थ, तमाम सृष्टि की रचना हो गई। अगर तत्व नहीं होंगे तो हम ये समझेंगे जीवन संभव नहीं है। तो तत्व हैं कौन से, आइए थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। आपको वो कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको थोड़ी सी तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ, आइए देख ही लेते हैं उसे। आइए सारणी को भी देख लेते हैं। जो तत्व हैं वो सारणीबद्ध किस तरह से किए गए हैं, आपको हाई स्कूल की किताब में मिल जाएंगे ये, ठीक है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको आइडिया लग सके। आपको ये अपनी नोटबुक तैयार नहीं करना है भाई, आपको लिखना नहीं है, केवल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। इसको बोलते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें तत्वों की जो संख्या, देखो ये तत्व तो हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है, ये सब तत्व हैं, ये हैं, ये बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियान है, हीलियम है। तो इनमें कुछ गैसें भी हैं, जैसे ये हीलियम गैस, ये हीलियम फैमिली है, ये गैसें हैं, अक्रिय गैस हैं, और ये क्षारीय तत्व हैं ये वाले, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी त्यागते हैं ये, इसलिए इनको क्षारीय कहा गया। हालांकि आपको ये चीज़ नहीं पढ़नी है, बाद में पढ़नी है, लेकिन मैं तत्व दिखाना चाहता था। तो तत्वों की संख्या, इसमें ठोस भी हैं ये, और इधर गैस भी हैं। तो ये जो येलो कलर दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये सभी की सभी धातु हैं, और जो पिंक से ऊपर है ये क्या है, सभी की सभी अधातु हैं। ये धातु हैं और ये अधातु हैं, ठीक है। और जो ये वाला हिस्सा है ये क्या है, ये उपधातु हैं, ठीक है। जो दोनों के गुण ये उपधातु में मिलते हैं, अधातु के भी गुण इनसे मिलते हैं और धातु गुण भी। तो जो धातु के और अधातु के दोनों गुण रखते हैं उनको उपधातु कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें कुछ गैस भी हैं, कुछ ठोस भी हैं और कुछ लिक्विड भी हैं। इस तरह से तत्व बहुत सारे मिलके पूरे पृथ्वी के जितने भी पदार्थ हैं सब इन्हीं तत्वों से तत्व मिले हैं, और पृथ्वी के तमाम द्रव मैटर पदार्थ बनकर के तैयार हुए हैं, जिनका उपयोग हम बहुत भली भांति करते हैं। तो आइए तत्व की कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं, कितने प्रकार के तत्व हमें मिल गए। कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातु हैं, तो कुछ उपधातु हैं। आइए चलिए देखते हैं। हाँ, तो आपने अभी तत्व देख ही लिए थे, मैंने सारणी आपको दिखाई है, ये 10th क्लास की साइंस में दी है, आधुनिक आवर्त सारणी। इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। हालांकि हम सीखेंगे हाई स्कूल में जाके ही, लेकिन
थोड़ा सा मैंने आपको परिचय बताया था कि तत्व, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाएगा दिमाग में, इमेज आ जाएगी कि भाई तत्व ये वाली चीज़ है, इसलिए मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको कुछ अच्छा लगा होगा। देखो भाई, इस तरह से तत्व जो है वो बहुत ही बहुमूल्य हैं, ये प्रकृति ने हमें दिए हैं, और लगभग 92 के आसपास जो एलिमेंट हैं वो प्राकृतिक है और बाकी मानव निर्मित हैं, शेष जो बचे हैं। आइए तो उसको देख लेते हैं कि तत्व की डेफिनेशन आखिर होगी क्या। तत्व, एलिमेंट, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, देखो भाई, शुद्ध से शुद्धतम पदार्थ है, जिसे साधारण या भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा दो या दो से अधिक अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। इसको तोड़ नहीं सकते, भौतिक विधियों द्वारा साधारण तरीके से हम नहीं हटा सकते, और ना ही उनसे बनाया जा सकता है। अर्थात तत्व प्रकृति के मूल पदार्थ हैं, इन्हीं से संसार के सभी द्रव्यों की रचना हुई है। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या लगभग 118 से ऊपर है, लगभग 118, 122, 123, 124, वही खोजे जा रहे हैं, इसलिए निश्चित नहीं बता सकते हम। ठीक है, जैसे लोहा है, चांदी है, सोना है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बहुत सारे हैं बताए, आपने देख ही लिए थे, मैंने 2-3 के नाम यहाँ पर दे दिए हैं। तो ये शुद्ध से शुद्धतम पदार्थ हैं, मतलब हम इनको बना नहीं सकते अपने हाथ से, और ना ही इनको हम तोड़ सकते हैं, फिजिकल रूप से नहीं तोड़ सकते, ठीक है नहीं, रासायनिक विधियों से भी बहुत ही मुश्किल है, समझ गए ना मेरी बात। तो अब देखें, तो ये 3 रूप हैं इसके, धातु, अधातु और उपधातु। साधारण नहीं है इनको कि आप सोचो कि भाई तोड़ तोड़ के हम दूसरी कोई चीज़ बना लें, ये नहीं है, सभी पदार्थ। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसको शुद्ध से शुद्धतम रूप कहा गया। भाई जल बना है, नमक बना है, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, साबुन बना है, तेल बना है, बहुत सारे पदार्थ बने, इन तत्वों से मिलकर के ही बने हैं। ठीक है, तो ये तत्व हैं क्या, तो कुछ तो हैं वही धातु, और कुछ हैं अधातु, और कुछ हैं उपधातु। तो आइए उनको हम देख लेते हैं। धातु तत्व के प्रकार है। नंबर 1 धातु है, तो धातुओं में खास बात क्या होती है आप जानते हैं, मेटल जितनी भी होती है, मेटल वही धातु हैं, जैसे सोना है, चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं। चांदी है, चमकती है, सोना चमकता है, तो इसके अंदर चमक होती है। चाहे लोहा है, लोहे को घिसते जाए तो चमक तो जाएगी भाई, ठीक है। और ये आवाज़ भी करते हैं, जितने भी हैं, लोहा है, चांदी है, सोना है, ये सब क्या करते हैं, पीटने पर आवाज़ भी करते हैं, तो इनके अंदर खास विशेषता है। देखो ये चमक होती है इनके अंदर, वही धातुओं में, मेटल में चमक होती है, और तन्यता का गुण भी होता है इनका। तन्यता का मतलब कि यदि हम इनके तार खींचें तो बहुत तार खींचे, लंबाई तक खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो सोने के तार बनते हैं, वही लोहे के तार बनते हैं, एल्युमिनियम के तार बनते हैं। तो तन्न वो कहते, मतलब कितना ताना जा सकता है उसको, कितना खींचा जा सकता है, इनके तार बनाए जा सकते हैं बहुत ही आसानी से। भाई ऐसा तो है नहीं कि चीनी मिट्टी के तार बना रहे हैं हम, रबर के तार बना रहे हैं हम, तो ये तो अधातु कहलाएंगी, ठीक है। तो धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं, और इस गुण को कहते हैं तन्यता। तन्यता का गुण किससे पाया जाता है, धातुओं में, ठीक है। विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती है। वही देखो आप देख रहे हैं, बिजली किस में जाती है या गर्मी किस में जाती है, ठीक है। अब जग है, कढ़ाई है, या हमारा भगोना है, तो इनके हम पानी गर्म करते हैं, क्योंकि उसी ऊष्मा लेते हैं ये, ठीक है नहीं, लेते ऊष्मा लेते हैं, इसलिए इन्हीं में हम पानी गर्म करते हैं, ऊष्मा ग्रहण करते हैं। तो बिजली भी इन्हीं में जाती है। जब देखो कॉपर के तार होते हैं, एल्युमिनियम के तार होते हैं, ठीक है नहीं, तो ये ऊष्मा के साथ साथ बिजली का भी संचालन करते हैं। बिजली बहुत तेज़ी से दौड़ती है। अपारदर्शी और आघातवर्धनी होते हैं। भाई देखो अपारदर्शी होते हैं, जितनी भी मेटल उसके आसपास, लोहे की चादर है तो उसके पार देख सकते हैं हम, नहीं देख सकते ना, आर पार नहीं देख सकते। अपारदर्शी का मतलब इसको पार नहीं देख सकते, इसके पीछे की तरफ, अब जैसे दरवाजा है लोहे का, तो उसके पार थोड़ी देख सकते हैं हम, ठीक है नहीं। तो जितनी भी मेटल होती हैं उनके आर पार देखा नहीं जा सकता। और ये क्या, आघातवर्धनी, मतलब अगर हथौड़े से पीटें तो ये बढ़ती हैं, ठीक है, फूटती नहीं है बल्कि बढ़ती हैं, इनकी चादर बनाई जाती है, इसलिए समझ में आ गई। आघात को सहती हैं ये, आघात मतलब चोट को सहती हैं, ठीक है। अब मान लो ईंट पर है, ईंट तो अधातु है, अगर ईंट में हम हथौड़ा मारेंगे तो फूट जाएगा, लेकिन अगर लोहे के इतने बड़े हम टुकड़े पर हथौड़ा मारें तो फैलना शुरू हो जाएगा। हथौड़ा पीटते जाएं तो आघात मतलब चोट पहुंचाते हैं, तो वो बढ़ने लगती हैं। पारे को छोड़कर लगभग सभी ठोस धातु हैं। पारा भाई लिक्विड होता है, ठीक है नहीं, और बाकी सभी की सभी कैसी हैं, ये
कैसी हैं, सॉलिड हैं, ठोस हैं। तो फिर अधातु में क्या है, देखो ग्रेफाइट आयोडीन को छोड़कर कोई विशेष नहीं होती है। क्या मतलब, विशेष ये चमक नहीं होती इनमें, कोई विशेष चमक नहीं होती है। यहाँ चमक शब्द रह गया, इसको लिखें आराम से। विशेष चमक नहीं होती है भाई इनमें, केवल किस में होती है, एक तो होती है भाई ग्रेफाइट में और आयोडीन में, मतलब ग्रेफाइट में और आयोडीन में चमक होती है, और बाकी जितनी भी अधातु हैं उनमें चमक नहीं होती है। तन्यता का गुण इसमें पाया नहीं जाता भाई। चाहे प्लास्टिक है, प्लास्टिक अधातु है, लकड़ी अधातु है, तो इनको तन्यता फैलाया थोड़ी जा सकता है, मतलब इसके तार थोड़ी बनते हैं, इसलिए इनके अंदर तन्यता का गुण नहीं होता है। ग्रेफाइट को छोड़कर अधातु कुचालक होती है। ग्रेफाइट कौन सी चीज़ है पता है, जो पेंसिल का तिल्ला जो होते हैं ना, काला काला, जिसको आप तिल्ला बोलते हो, जिससे चला पेंसिल, कच्ची पेंसिल की बात कर रहा हूँ मैं, नटराज की पेंसिल की बात कर रहा हूँ, डोम्स की बात कर रहा हूँ, तो चलाते हैं हम पेंसिल, उसमें करंट आ जाता है भाई, ठीक है नहीं, ये विद्युत की सुचालक हो जाती है बहुत ही तेज में। फैन वगैरह में कार्बन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसका, ठीक है नहीं, जो चालक होते हैं। ग्रेफाइट को छोड़कर अधातु कुचालक होती है, ध्यान रखें। पारदर्शी अपारदर्शी दोनों हो सकती हैं, मतलब जैसे कि कांच के आर पार देख सकते हैं हम, और किसी किसी लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते, ठीक है नहीं, तो पारदर्शी भी हो सकती है और अपारदर्शी, मतलब आर पार देख भी सकते हैं इनके, और नहीं भी देख सकते हैं। ओके, ये तीनों अवस्था ठोस में पाई जाती हैं, द्रव में भी पाई जाती हैं, और गैस, ये तीनों ही अवस्थाओं में कौन, अधातु। आपको मैंने दिखाने की कोशिश की थी, उधर की टाइप जो येलो कलर से, पिंक कलर से ऊपर जो थी, वो सब अधातु थे। अब आता है उपधातु। उपधातु कौन से थे, इनके और इनके गुण रखने वाले, दोनों के गुण रखने वाले को हम उपधातु कहते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। जो पिंक कलर आप देख रहे थे, कितने सारे, 6-7 सारे थे वो, तो इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्सेनिक था, एंटीमनी था, जर्मेनियम था, बिस्मिथ था, बोरान था, ये सब चीज़ें क्या थी, उपधातु थी। इनको मेटोलाइट कहा गया, इनको नॉन मेटल कहा गया, और इनको मेटल कहा गया। इस तरह से देखो भाई, ये हमने तत्व को देख लिया। अब आता है तत्व से तत्व मिलकर के क्या बनाएंगे, एक मिक्सचर बनाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, मिश्रण बनाएंगे। तत्व से तत्व मिल जाएं तो क्या बनाएंगे, मिक्स। लेकिन भाई आप ये सोचो कि मिक्स बनाएंगे तो भाई जली बन, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिला दें, चल भाई आजा हाइड्रोजन आजा ऑक्सीजन, फटाफट मिला लें और चलो भैया पानी बन जाएगा। जहाँ पानी कमी हो रही है, बहुत कमी हो रही है, तो भाई हम जानते हैं कि ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से मिलकर के पानी बन जाता है, लेकिन भैया ऐसे नहीं बनता, ठीक है। वो मिश्रण जरूर हो जाएगा, मिश्रण का कोई अनुपात नहीं है, कोई भी चीज़ किसी मिला दी जाती है, लेकिन अगर उनके अंदर निश्चित अनुपात है, निश्चित रेशियो है, तभी कहीं जा कर के एक यौगिक का निर्माण, निश्चित रेशियो होगा, तब कहीं जा कर के एक यौगिक का निर्माण हो जाता है, और वो भी एक समांगी मिश्रण कहलाएगा। ओके, तो क्या होगा आओ देख लेते हैं। यौगिक क्या है, वह शुद्ध समांग, कैसा है, समांग पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में पारस्परिक, वो भी रासायनिक संयोग से बनता है। अचानक नहीं बनेगा कि चलो भाई आओ ऑक्सीजन भाई आओ, और आओ हाइड्रोजन चलो भाई तोड़ लें, फटाफट तुम आओ भाई, कहाँ थे, जल्दी से आओ मिल करके पानी बना लेते हैं। तो पानी की रचना ऐसे नहीं मिली, ठीक है। संयोग से बनता है, यौगिक कहलाता है। रासायनिक संयोग से बनता है, वो भी निश्चित रेशियो जब तक नहीं होगा तब तक किसी भी यौगिक का निर्माण नहीं हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो जल हो, चाहे साबुन हो, चाहे तेल हो, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो नहीं बन सकते। आगे तो जैसे जल है, जल में क्या क्या चीज़ है, देखो हाइड्रोजन है और वही ऑक्सीजन है। नमक में क्या है, सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम और क्लोरीन जो तत्व इसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। हाइड्रोजन इस्तेमाल किया गया है जल बनाने में, और ऑक्सीजन इस्तेमाल किया गया है जल बनाने में। नमक, सोडियम और क्लोरीन, ये सोडियम का प्रतीक Na है और क्लोरीन का प्रतीक Cl है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, C है, और O2 क्या है, ऑक्सीजन है। तो कार्बन ये है और ऑक्सीजन ये, तो कार्बन और ऑक्सीजन को मिला करके चलो भाई CO2 बन गया। तो अचानक नहीं बना है, जब तक कि उनके अंदर, देखो भाई आप देखें सामने, देखो ये जल है, जल है तो जल कैसे बना, एक तो बना हाइड्रोजन से मिलकर, कैसे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन से मिलकर बना जल बना ये।
तो जल जो बना है वो हाइड्रोजन तत्व है और ऑक्सीजन भी तत्व है, ठीक है नहीं। और ये क्या बन गया, फिर ये यौगिक बनेगा। और आप सोच रहे हैं कि यौगिक को हम अलग अलग कर दें। काय से बना है, पानी जो बना है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर के यौगिक बन गया। और आपने सोचा चलो भाई इसमें से ऑक्सीजन निकाल लें और हाइड्रोजन निकाल लें तो अलग अलग कर लें, क्योंकि वो शुद्धतम पदार्थ है तो उनको आसानी से अलग नहीं कर सकते हम। समझ में आ गई नहीं? आपने देखा नहीं कि पानी गर्म करते हैं तो भाप बन जाता है, भाप को ठंडा करते हैं तो फिर पानी बन जाता है, और पानी को ठंडा करते हैं फ्रिज में तब भी फिर बर्फ रहता है। लेकिन भैया पानी का पानी रहता है, उसको हम अलग अलग आसानी से नहीं कर सकते। उनके एक रासायनिक प्रोसेस है, उनको अलग करने का आसानी से वो अलग नहीं हो सकते। वो प्रत्येक पदार्थ के हर एक कोने का गुण एक जैसा है। पानी का हो, चाहे वो चीनी का हो, चाहे वो नमक का क्यों ना हो, ठीक है। तो नमक के बारे में सोडियम है, चलो भाई सोडियम लेकर आते हैं और क्लोरीन ले आएँ, दोनों को मिला दें, नमक बन जाएगा। तो आसान नहीं है जब तक इस उनके अंदर जो रेशियो दिया है एक एक। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 भाग हैं और ऑक्सीजन का 1 भाग है, उसी तरह से क्लोरीन का 1 भाग है और सोडियम का भी 1 भाग है। तो कहीं जाकर के वो 1 का अनुपात 1 होगा, तो वो जाकर के सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक का निर्माण हुआ। तो ये भी मिश्रण है भाई, मिलाने का, लेकिन निश्चित अनुपात में जब तक नहीं मिलेगा बनेगा। ये चीज़ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितनी 1 पार्ट है और हाइड्रोजन के 2 भाग हैं, तब तक नहीं होंगे, तब तक निर्माण जल का नहीं हो पाएगा। समझ में आगे बात नहीं आ रही? तो हम ये सारी चीज़ें थोड़ी सी पढ़ चुके हैं। अब उसी तरह से नमक की बात करें तो Na सोडियम प्लस क्लोरीन NaCl बन जाएगा, नमक बन जाएगा। उसी तरह से कार्बन कैसे बना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलाकर क्या बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मैंने एक बात बता दी आपको कि तत्व और हाइड्रोजन भी तत्व है। तो तत्व जब दूसरे तत्व से निश्चित अनुपात में नहीं मिलेंगे, रासायनिक संयोग नहीं करेंगे, तब तक कि यौगिक का निर्माण नहीं होता है। चलिए आपको अच्छा लगा होगा टॉपिक। तो अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है मिश्रण। देखो हमने शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, तो शुद्ध पदार्थ के हमने 2-3 भाग थे। वो था, एक था तत्व और एक था यौगिक। तत्व को हमने पढ़ लिया, यौगिक को हमने समझ लिया है। हालांकि आगे अब नहीं पढ़ना है यौगिक को, बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो अगले चैप्टर में देखेंगे, उससे अगले चैप्टर में देखेंगे, वहाँ नहीं, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, उस पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे। तो अगले टॉपिक में हम देखते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।